भाई मैं सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफी चाहूंगा। मैंने मना किया था मौलाना साहिबान साहब को, मैंने कहा भाई जलसे में नेताओं का काम नहीं होता बोलने का लेकिन इनकी मोहब्बतें कहने लगे बस सलाम पेश कर दो और इतना ही काफी हो जाएगा हमारे लिए। तो भाई बहुत शुक्रिया। पर खुशी की बात यह है कि आज कीमती दिन है, कीमती रात है, इबादत की रात है। इस खूबसूरत मौके पर मदरसा इस्लामिया महादुल कुरान, इस मदरसे में बहुत ही लाजवाब, इतने हजारों की तादाद में आप लोग जो जलसे में आए हैं, बैठे हैं, भाई तबीयत तो खुश हो गई। अल्लाह इस पूरी कमेटी को, हमारे मौलाना साहिबान साहब को और आज के इस कार्यक्रम में जो खुसूसी मेहमान हैं, नानके वाला मदरसे के नाम से, जो मुझे लगता है जब तक दुनिया चलेगी तब तक रहेगा उनका नाम, ऐसी जगह से जो हमारे बीच में मौलाना ताउर रहमान साहब आए हैं, जो खुसूसी मेहमान हैं, जो कि मेरे वैसे भी करीबी हैं और इनकी दुआओं के लिए मैं इनसे बार बार खूब कहता रहता हूं। आज मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया कि ये भी मिल गए और इनके साहबजादे जो मुफ्ती साहब हैं वो भी मिल गए, और भी तमाम कमेटी और हमारे इलाके के जो वाकई में जिनकी हम समय समय पर सलाह मशवरा दुआएं खूब लेते रहते हैं, ऐसे हमारे बीच में मौलाना अकबर साहब बैठे हैं। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूं कि ये आप लोगों के बीच में इस समय तक इतना टाइम दे रहे हैं, तो ये वक्त की जरूरत भी है। तो जितनी भी तमाम कमेटी है, मौलाना साहिबान साहब हैं, मैं सबका नाम लूंगा, बहुत देर हो जाएगी। मेरे साथ अमजद भाई आए हैं, शोएब भाई आए हैं, शोएब हैं, और खास तौर पे तो भाई बोलने की जो 2 मिनट की इनकी बात थी, शायद यहाँ भी कुछ लड़के हैं, कई बार नहीं पता लगता कि हमारे चाहने वाले या हमारे समर्थक यहाँ भी हैं। तो आज मुझे पता लगा, तो वो भी पता कैसे लगा, जरा सी बात में खत्म करूंगा बात को। आज सुबह से मेरा इरादा था कि दिन में थोड़ा आराम करेंगे, रात को इबादत करेंगे जागकर, लेकिन वो कहते हैं ना, होगा वही जो अल्लाह चाहेंगे। तो मैंने अपने पायलट को, चालक को, ड्राइवर को भी सुबह छुट्टी दे दी आज। मैंने कहा भाई जाओ तुम आराम करो, मैं भी आज कहीं खास नहीं जाऊंगा, और मैं गया भी नहीं। तो मैं शाम को जल्दी घर आने के इरादे से था, तो मौलाना साहिबान साहब का फोन आया कि भाई आज नेताजी भूल तो नहीं गए। मैंने कहा भाई भूला तो नहीं, पर मैं गुस्ताई की माफी चाहूंगा, मेरे पास आज मेरा पायलट भी नहीं है और मेरा इरादा कम बन रहा है। कहने लगे जी चलो मैं तो थोड़ा एडजस्ट कर लेता, पर बात यह है कि वहां कुछ लड़के हैं नौजवान जो आपके फॉलोअर्स हैं और वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जी नेताजी आएंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैं मौलाना साहब को मना भी नहीं कर पाया, बल्कि कपड़े भी आज जिनके हिसाब से थे, सिंगल सिंगल ठंड लग रही थी, लेकिन गाड़ी में एक सॉल था, काम आ गया। खैर बात लंबी हो जाएगी भाई। आज भी कई सारे हमारे उलेमा इकराम की मैं सुन रहा था बयान, उन्होंने जारी किया कि भाई कई लोग क्या करते हैं, नौजवान क्या करते हैं, आज सब्बे रात की रात को इबादत के बहाने से इसका फायदा उठाकर कई नौजवान रोडों पे मोटरसाइकिलें लेके घूमेंगे, कारें लेकर चल देंगे, और घर वालों को झूठ बोलकर रोड पे बैठे रहेंगे कि हम तो मस्जिद में हैं। तो ऐसा ना करें, और जो हजूर के तरीके से उनके उससे जितना भी जो बताया गया उतनी ही इबादत करे, उससे ज्यादा कुछ अपनी तरफ से ना करे। तो आज कई सारे उलेमा इकराम की वीडियो थी, लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसी किसी अपील को ना करें। आज के दिन ऐसा एक जलसा रख दें, कितने फायदे हो रहे हैं इस जलसे के। ना तो कोई नौजवान इधर उधर जाएगा और ना ही किसी को अपील करने की जरूरत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुसूसी मेहमान जो हमारे, जिनकी दुआएं लेने के लिए हम पूरा दिन खर्च करके जाते हैं, भाई पूरा दिन ही लग जाता है। जब हम कभी रायपुर जाते हैं या देवबंद जाते हैं तो पूरा दिन लग जाता है। तो ऐसे भी हमारे बीच में उस दिन उलेमा इकराम भी होते हैं। तो वाकई में मैं मौलाना साहिबान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि ऐसे मौके पर एक बन दो काज जिसे बोलते हैं, तो इबादत की रात को इबादत की इबादत हो रही है, मजमा का मजमा जुड़ रहा है। और भाई क्या पता अल्लाह, वो बोलते हैं ना कि
जब 40 लोगों से ज्यादा लोग आमीन कहने वाले हो तो दुआएं कबूल होती हैं। तो यहाँ तो कई सौ बैठे हैं, तो मुझे बहुत खुशी इस बात की हो रही है कि ऐसे मौके पर मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला। भाई हम भी आपके लिए सबके दुआ करेंगे। और क्योंकि वो अंग्रेजी में और हिंदी में जो कहते हैं कि आज पूरे साल का हिसाब किताब जो मार्च फाइनल बोलते हैं जिसे, तो आज हमारा भी मार्च फाइनल ही है शायद, जितना मैंने समझा है, हो सकता है मैं गलत भी हूं। तो हमारे शरीयत के हिसाब से आज हमारा मार्च फाइनल ही है, तो नया शुरू हो रहा है। तो भाई जो गुनाह गलतियां हुई हैं सब उसकी अल्लाह से तौबा करें, माफी मांग लें। अल्लाह बख्शने वाले हैं, अल्लाह बहुत बड़े हैं। और भाई हम भी दुआ आपके लिए करेंगे, आप भी हमारे लिए दुआ करना। इंशाल्लाह आने वाला वक्त सबके लिए बहुत बेहतर होगा। आप लोगों को देख के बस दो बात कह के खत्म कर रहा हूं। आप लोगों को देख के तबीयत खुश हो गई इसलिए बोल रहा हूं ये बात। कुछ तो बात है, हस्ती मिटती नहीं है हमारी, सदियों दुश्मन रहा है जमाना हमारा। तो भाई कुछ तो बात है, तो वो बात जो है वो यही है कि हमारे पास ऐसे ऐसे जो हजरात हैं, मौलाना अकबर साहब जैसे, मौलाना अताउर रहमान साहब जैसे मुफ्ती हैं, मौलाना है, अल्लाह वाले हैं, सिर्फ इनकी दुआओं से सब कुछ चल रहा है। नहीं तो हमारे और आपके अमाल तो ऐसे नहीं है कि जितनी हमें बहुत कुछ जो मिल रहा है ऐसे अमाल नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है और इनकी दुआएं हैं, तो भाई इन सब की दुआएं हम बराबर लेते रहें और अल्लाह करे इनकी दुआएं आपको हमें मिलती रहें। खास तौर पर जो यहाँ पर नौजवान साथी मिलना चाह रहे थे, मैं इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और उस यहाँ पर इस मदरसे में मैं पहली बार आया हूं, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आपकी दुआओं से आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। अब इससे पहले कोई नाराज हो साथी, मैं माइक छोड़ देता हूं, क्योंकि आज बस आखिरी बात याद आ गया। ये भाई अपना नाम बताओ पहले तो आप। मुफ्ती तारिक जमील, कहां से है मुफ्ती तारिक जमील जी? कन्नौज। हाँ, कन्नौज तो उत्तर प्रदेश में ही है। अच्छा, कन्नौज उत्तर प्रदेश से हैं आप। भाई माशाल्लाह, आवाज आपकी बहुत खूबसूरत है, मजा आ गया थोड़ी देर में आपने। और आवाज के साथ साथ तभी आदमी बोल सकता है जब उसने मेहनत कर रखी हो, मेहनत कर रखी हो और उसे जानकारी हो। जिसे बोल तो ये सब मेहनत करा हुआ है, ऐसे ही नहीं है। तो भाई बहुत शुक्रिया आपका, और आपका नंबर हम ले लेंगे मौलाना साहबान साहब से। इंशाल्लाह आप जैसे लोगों को देख के 10 और लोग हमारे तैयार हों, ऐसा हम चाहेंगे। तो बहुत सुंदर आवाज है, इरादा तो मैं करूंगा कि हाँ देर तक बैठूं और आपका जो आपने कहा लास्ट में फिर बोलेंगे वो भी सुन के जाएं। लेकिन अगर हम चले भी गए तो यहाँ जो साथी बैठे हैं भाई वाकई में कमाल के आदमी हैं, और ऐसे आदमी आपको बीच में आज मिले हैं जो कि अपनी आवाज के साथ और अपनी बयान के साथ साथ पूरे मुल्क के, पूरी दुनिया के जो चल रहा है वो भी बयान कर रहे हैं और सब कुछ बता भी रहे हैं। और नबी से लगाकर हमारी शरीयत का सब कुछ उनको अगर ध्यान से सुने, एक ही उसमें सुर में सब कुछ बता दे रहे हैं। वाकई में भाई कमाल है तारिक जी आप। आपका बहुत शुक्रिया भाई, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर पर एक बार और मौलाना साहबान भाई का बहुत शुक्रिया भाई। माफी चाहूंगा दोस्तों, इनकी जीत थी, नहीं तो मैं बोलना नहीं चाह रहा था। और शायद मैं जलसे में बोल भी आज पहली बार रहा हूं, क्योंकि हम खुद ही नहीं चाहते कि जलसे में बोले, क्योंकि यहाँ तो मौलानाओं को सुनने आते हैं। हमारी हैसियत ही क्या है उलेमा इकराम के आगे। तो सबसे मैं एक बार और पुनः भाई माफी चाहूंगा। और आखिरी में कहूंगा कि हमारे लिए भी दुआ करें, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। सबको भाई बहुत बहुत मुबारक, जलसा भी और आज सब्बे रात की रात।